गहराई से खुशामदीद कहते हैं। और ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ दिस सेशन मिस्टर असद उमर हैज जॉइंड अस। मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब असद उमर साहब का कि वो इज़ ऑन वे टू एयरपोर्ट और इसके बावजूद हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए उन्होंने टाइम निकाला। हम बहुत मशकूर हैं चूँकि हम चाह ये रहे थे कि एक ऐसा सक्सेस स्टोरी, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर में भी खिदमत अंजाम दी। आजकल वो नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकनॉमिक्स, रेवेन्यू एंड बजट उसको के भी मेंबर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एडवाइजरी कमेटी ऑन इकनॉमिक्स है उस पर मेंबर हैं। तो हम चाह ये रहे थे कि नौजवानों को एक मैसेज दिया जाए, चूँकि पीटीआई की गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब की शख्सियत ने पाकिस्तान के नौजवानों में जो नई तहरीक पैदा की है, ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम एक नई फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जहाँ पे आईटीज़, टेक्नोलॉजीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया आएगी, उसमें हम लोग कैसे अपने आप को रेलेवेंट बनाएं। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, हम अगरचे 8-10 किस्म की डिग्रीज यहाँ पे दे रहे हैं। वी वर सब कैंपस ऑफ कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्राम 2012 टू 2017। एक साल हुए मुझे यहाँ पे आए हुए। इसके बावजूद हमारा विजन ये है कि हम दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी जिसकी इंटरनेशनल एक स्टीयरिंग कमेटी है, एक ऑनरी प्रोफेसर का 20 वफद है जो हमें लुक आफ्टर कर रहा है, लिंक कर रहा है। हमने पाकिस्तान की कोई 20 यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किए ताकि विंटर वेकेशन के दौरान हम आप लोगों को वहाँ पे लेके जा सकें। 1750 मिलियन का जो फेडरल PSDP की ग्रांट हमें वफाकी हुकूमत ने दी है, हम उसके लिए बड़े मशहूर हैं कि उसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। कंसल्टेंट्स ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, मास्टर प्लानिंग मुकम्मल हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी कराएंगे। उसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्वाइट करना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लेके आएँ और खुद आके ना सिर्फ हमारे कॉन्वोकेशन 2019 को इसी हाल में प्रिजाइड करें, नौजवानों से खिताब कर रहे हैं। ख़ासतौर पे कश्मीर के जो मामलात हैं, और हम चाह ही रहे हैं कि हम बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई हुई दीवार बन के हुकूमत के साथ मिलकर हम कोशिश ये करेंगे कि हम कश्मीर के इशू को, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक है, इसको उजागर रखें और ये यूनिवर्सिटी अपना जो लोकल और बैनुल-अक़वामी जो हमारा ख़ासतौर पर CPEC की इंपॉर्टेंस की वजह से जो एक किरदार बनता है इकनॉमिक डेवलपमेंट का। तो आज मैं ये चाहूँगा कि नौजवानों को, चूँकि हम सब लोग सरकारी नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऑप्शन अब नई दुनिया में ख़त्म होती जा रही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, हम अगले हफ्ते एप्रिकॉट फेस्टिवल कर रहे हैं, एग्री टूरिज्म को प्रमोट करें ताकि लोग गाँव के अंदर इकनॉमिक्स को और अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें। लास्ट मंथ हमने खपलू में चेरी फेस्टिवल किया था। तो मकसद यही है कि यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं उनकी स्टडी का हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हमारा वाटर रिसोर्सेज की स्टडी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जियोलॉजी एंड मिनरल्स का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और ख़ासतौर पर जो सस्टेनेबल टूरिज्म है। हम चाह रहे हैं कि, मैं मरी का रहने वाला हूँ, मरी हमने थोड़ा सा पोल्यूट कर दिया है, तो हम ये चाह रहे हैं कि GP को हम साफ़ सुथरा रखें, हमारे जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको हम वेलकम करें। तो मैं इन अल्फाज के साथ आपको और आपके जो बेहतरीन रोल मॉडल हैं, इंस्पायरेशनल स्पीकर हैं जनाब असद उमर साहब, उनको दावत देता हूँ कि वो खिताब फरमाएँ। हम इंशाल्लाह उनका बोर्डिंग पास यहीं पे अरेंज कर लेंगे ताकि वो अपना टाइम आपसे एड्रेस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब आ रहा था फ्लाइट पे तो मुझे उस वक़्त भी उन्होंने देखा तो रिक्वेस्ट की कि इधर टाइम निकालूं। मैंने कहा कि मैं तो हूँ इधर संडे तक सिर्फ, उसके बाद कल शाम को दोबारा आए। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने हथियार ठीक इस्तेमाल किया, इस दफ़ा उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया स्कर्दू और बल्तिस्तान के यूथ के नाम पे। उनको पता मेरी वीकनेस यूथ है। मैंने कहा चले, उन्होंने तो कहा था 10 मिनट, मैंने कहा चले मैं आधा घंटा निकालने की कोशिश करता हूँ। सो थोड़ा सा मैं शॉर्ट रखूँगा, बहाना भी चाहिए मुझे वापस आने के लिए। और आपका जो आप कह रहे थे कि आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आके इनॉग्रेट करें, वो प्रॉब्ली आपको आ भी जाएंगे।
क्योंकि आज से चंद महीने पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि अगर पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह पे जाना, मैं बोल रहा था मैं अपनी वाइफ के साथ छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो मैंने कहा अगर एक जगह जाना हो पाकिस्तान में तो वे वुड यू गो, मैंने कहा स्कर्दू। तो दिस इज हिज फेवरेट प्लेस। अच्छा जी, जगह तो इनक्रेडिबली खूबसूरत, अल्लाह ताला ने बेतहाशा नवाजा है, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीबी के बहुत बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो मुझे उससे ये भी अंदाज़ा है कि इनकम अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकारी नौकरी जो है वो हर एक चाहता है, पता नहीं क्यों चाहता है, लेकिन लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी करना, लेकिन किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत क्या है। मैं जहाँ पे भी यूथ से बात करने के लिए जाता हूँ, तकरीबन सारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाते हैं, मैं बात करने के लिए जाता हूँ, मैं हर जगह यहाँ यही बात करता था कि देयर इज़ नथिंग लाइक वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ। एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा बेहतर कोई तरीक़ेकार नहीं हो सकता इनकम जनरेशन का। तो मैं उस दिन अपनी बीवी को बोल रहा था कि ये मुझे थोड़ा महंगा पड़ा है, क्योंकि मुझे लगता ये है कि मेरे बेटों ने भी वो देख लिया, वो दोनों, एक एंटरप्रेन्योर बन चुका है और दूसरा भी बनने जा रहा है। तो साथ में आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, किस फैकल्टी के स्टूडेंट्स? मिक्स है। अच्छा, इवन जो बिजनेस के भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं खुद एमबीए हूँ, मेरी बीवी एमबीए है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एमबीए के जो प्रोग्राम है ना, इवन द बिजनेस प्रोग्राम इज नॉट डिजाइन टू प्रोड्यूस एंटरप्रेन्योर्स। ये पूरी जो बिजनेस एजुकेशन की फील्ड डेवलप हुई है, स्टार्ट हुई जब अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, बड़ी कॉरपोरेशंस इमर्ज की, एंड दे रियलाइज that these organizations are large bureaucracies, और उन bureaucracies को रन करने के लिए professional management चाहिए. So the curriculum is catered to teaching you the technical skills of what it takes to run a business, और वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों से आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे। टाइटल में देख रहा था इसका, आपने देखा यूथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई थी, वो एटलीस्ट फेसबुक पे, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ डेवलपमेंट। अच्छा, ये दोनों जो है बड़े नेचुरली साथ चलते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होने के लिए, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल स्किल्स की बिल्कुल ज़रूरत है, सरमाई की ज़रूरत है, बट एक इंटेंजिबल की भी ज़रूरत है, और वो इंटेंजिबल है द एबिलिटी टू टेक रिस्क, टू गो इनटू द अनसर्टेन। एंड यूथ इज नेचुरली, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो माइंडसेट है, जो स्पिरिट है, इट इज कंसिस्टेंट विद दैट। सो यूथ के लिए इट्स मच इजियर टू फॉलो अल्लामा इकबाल का डिक्टम ऑफ बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो ये भी इश्क है, एंड आई यूज दिस डिलिबरेटली, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस आपके सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट द प्रोबेबिलिटी इज मच हायर कि आप सक्सीड उस चीज के अंदर करेंगे जहां पे आपका पैशन है। आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां पैसा कमाने के अलावा कोई और आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सो इट कुड बी दैट उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है। बिल गेट्स था, स्टीव जॉब्स था, क्या है, स्टीव जॉब्स था, ये सब लोग थे जो टेक्नोलॉजी से फैसिनेटेड थे और वो चाहते थे कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें दुनिया को बदलने के लिए। सो इट कुड बी टेक्निकली, प्रोफेशनली आप जो फील्ड उठा रहे हैं उस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है, आपको नेचुरल ब्यूटी से इश्क है, एंड देयरफॉर टूरिज्म बिकम्स अ नेचुरल थिंग, और इट कुड बी ए डिजायर इन योर माइंड कि ये मैं करूंगा, इससे सिर्फ मेरा फायदा नहीं होगा, इससे मेरे इलाके का फायदा होगा। सो इट हैज टू बी समथिंग आइडियली विच यू आर पैशनेट अबाउट, क्योंकि नौकरी तो बड़ा आसान है, आप जाएंगे, आपको बॉस बता देगा क्या करना है, आपको दफ्तर मिल जाएगा, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड, उसके बाद आप मेहनत करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यहां पे तो आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। यू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, and therefore if you're not driven by passion you will find it difficult to get going to begin with. उसके बाद ये याद रखना कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लिनियर लाइन नहीं होती, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधी लाइन में नहीं ट्रेवल करते। मैंने डायरेक्टली या हैंड्स ऑन एज द person responsible for developing the feasibility studies or as chief executive of the company,
5 बड़े नए बिजनेसेस कंप्लीटली डिफरेंट जिसमें हम पहले नहीं थे एज अ कंपनी, वो डेवलप किए। और मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मैं अपना इमोशनल ग्राफ ड्रॉ करूं उन बिजनेसेस की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, तो इट वुड गो लाइक दिस, ऐसे जिगजैग। एक चीज होती है अच्छी, एकदम से थिंग्स स्टार्ट लुकिंग ब्राइट एंड देन यू हिट अ रोड ब्लॉक एंड सडनली यू गो डाउन अगेन एंड देन यू हैव टू रीग्रुप एंड रीस्टार्ट अगेन। सो ये भी याद रखना कि ये अगर एंटरप्रेन्योरशिप आप करना चाहते हैं, अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, इस माइंडसेट में ना जाना मैं ऐसे आऊंगा, मैं फिजिबिलिटी बनाऊंगा और उसके बाद मेरे पे पैसा होगा और पैसा बनाना शुरू कर दूंगा और फिर ऐशी करेंगे। बी मेंटली प्रिपेयर्ड that you will face setbacks. So you have to have the emotional constitution right. अच्छा, यहाँ पर क्या बिजनेसेस हैं जो जिनके तरफ देखा जा सकता है, जो ऑब्वियस नजर आते हैं? मैं बिल्कुल विदाउट टू मच रिसर्च बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ मेरा दिस इज माय थर्ड ट्रिप टू जीबी और स्कर्दू तो पहला ट्रिप है। तो जो देखने में नजर आता है, ऑब्वियसली व्हाट जंप्स आउट इज टूरिज्म। बेतहाशा पोटेंशियल है, बेतहाशा पोटेंशियल है एंड मोस्टली डिसऑर्गेनाइज्ड है। मार्केट लिंकेजेस बहुत कमजोर हैं और उसकी कोई वजह नहीं है आज की दुनिया के अंदर। आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर जहां आपका वो दोस्त या वो सहेली जो न्यूयॉर्क या सिडनी में रहती हो, जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो, यू आर मोर क्लोजर इन टच विद दैट पर्सन देन यू आर टू समबडी जो साथ वाली गली में आपके रहता है। In this world, there is absolutely no reason why you can't have very, very strong market linkages. आपकी potential market क्या है? आपकी potential market is now millions of Pakistanis जिनके पास affordability है, जो who are looking for opportunities. अच्छा, अच्छी चीज ये है, मैं एक जमाने में इमरान खान को कहता था कि हमारे पीटीए के जलसे जो है ना, जिसमें क्राउड्स जो आते हैं यहाँ जरा सा कम हो जाएं अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ जाए। इस वक्त एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज की पाकिस्तान में बहुत कमी है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपके पास पाकिस्तानीज आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, इसके साथ ये भी हो रहा है कि 9/11 के बाद से वेस्टर्न दुनिया के अंदर लोगों को जिस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, और एक एवरेज मुसलमान जो है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में जो मुसलमान है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। सो दैट्स द सेकंड मार्केट अवेलेबल टू यू। ये तो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं या ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं हु आर ऑल फैसिनेटेड। अच्छा, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त है बिकॉज ऑफ इमरान खान। बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज में क्रिएट हुआ हुआ है एंड बिकॉज हमारे मैनिफेस्टो का भी एक मेजर पार्ट था, द प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल इंटरेस्ट भी है, वो बार बार इसकी बात भी करते हैं, तो वो इंटरनेशनली भी पैगाम गया हुआ। तो इस वक्त डिमांड पाकिस्तानियों के अंदर तो बेतहाशा जनरेट हुई भी है। लेकिन दूसरे जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, उनको भी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिलें तो वो भी आ सकते हैं। लेकिन आप पर्सनल लेवल के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से बूम किया है बड़ी तेजी से और उसकी वजह से शॉर्टेजेस क्रिएट हो गई हैं, ऑर्गेनाइज स्टोर्स नहीं है, ठहरने की जगह कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू हम लोग ने एक काम शुरू कराया था, एक फैसिलिटी जिसपे इस वक्त वो फीडबैक ले रहे हैं बाकी पाकिस्तान से भी। जीबी से उन्होंने एक्चुअली फीडबैक ले ली थी, वो कश्मीर और केपी की कुछ इलाके वहां से फीडबैक ले रहे हैं, वो फाइनलाइज कर रहे होंगे। छोटे लोन, आपका घर, आपके वालिद साहब का घर है, वहां पर आप एक कमरा बनाना चाहते हैं विच यू वांट टू यूज फॉर बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप फैसिलिटी, तो उसके लिए अभी वो प्रपोज जो है, फैसिलिटी फाइनल नहीं हुई, अबाउट 1.5 मिलियन रुपीज जो है वो लोन आपको मिल सकता है सिर्फ 6% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। आजकल जो कमर्शियल इंटरेस्ट रेट्स हैं बैंक्स के वो 15 और 16% के ऊपर पहुंचे में, लेकिन इस फैसिलिटी के लिए वो सिर्फ 6% पे लेगा और वो पॉसिबल है। सब्सिडी है पीछे बैकएंड के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री की और क्रेडिट गारंटीज हैं फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। इसी तरीके से एक और उनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है जिसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है और उस 6% के, अच्छा ये जो टूरिज्म वाला डिजाइन हो रहा है इसके अंदर जो टेनर ऑफ द लोन है वो 10 साल होगा। सो आपके पास 10 साल होंगे वो कमाई करने के लिए जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसे वापस करते रहें। दूसरी एक फैसिलिटी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं
जो एक सेक्टर जो यहाँ पे जिसका बेतहाशा पोटेंशियल नजर आता है वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर। यहाँ पर शिगर में एक हमें वो लेकर गए थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने एक ऑर्चर्ड बनाया हुआ है और बहुत कमाल की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। बाहर से उन्होंने सीड इंपोर्ट किया। या आपका क्लाइमेट जो है, मैं अपने करियर में सीड का बिजनेस भी कर चुका हूँ, सो आई नो कि ऑलमोस्ट ऑल द सीड पाकिस्तान में से कुछ इंपोर्टेड होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स जो है डेवलपमेंट में वो सीड्स का है। सीड डेवलपमेंट के लिए एक क्लाइमेट जो है ये आइडियल क्लाइमेट है। सो देयर इज बिजनेस, एंड अगेन ये बहुत छोटे से शुरू हो सकता है काम, इसको बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी, अगर आपके पास जरा ज्यादा कैपेसिटी अवेलेबल है तो आप फ्लावर्स खुद बना सकते हैं, वेजिटेबल्स खुद यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की मार्केट्स में भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं भी करना चाहते तो सिर्फ सीड का काम कर सकते हैं कि वो सीड जो है आप फिर डेवलप करके दूसरों को भेज दें। बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट, प्राइसेस दैट आर अवेलेबल आर फिनोमिनल। तो एक तो आपका मौसम बिल्कुल ठीक है, दूसरा आपके सीजन जो है वो रन करते हैं डिफरेंट फ्रॉम जो पाकिस्तान की प्लेन्स है। और जैसे आपने भी शायद नोट किया, कोई भी आप सब्जी फल ले लें, जब सीजन शुरू होता है तो उस वक्त बहुत महंगी होती है एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस नीचे आती है एंड एंड ऑफ द सीजन अगेन प्राइस स्टार्ट्स गोइंग अप, बेसिक सप्लाई डिमांड फिनोमेना। तो आप जो उस वक्त वहां पर ऑफ सीजन है, वो अगर आपका यहाँ पे सीजन है जैसा कि केस है बहुत सारी चीजों का, तो यू विल बी एबल टू गेट अ फैंटास्टिक प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट ऑल्सो, जो नीचे नहीं मिल सकती। सो दैट्स अनदर एरिया। और उसकी फिर वैल्यू एडिशन वाला तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है बड़े सरमाए की जरूरत है, ज्यादा बड़े सरमाए की जरूरत है। तीसरी चीज जो जिसका गिलगित से या स्कर्दू से, जीबी से कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी है जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है और उसमें बेतहाशा पाकिस्तान में काम हो रहा है और वो है आईटी। एंड आई होप आप लोग, और बड़ी हेल्प अवेलेबल है। हमने एक प्रोग्राम किया था वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का इन द एरिया ऑफ आईटी, और बहुत जबरदस्त काम हुआ था उसके ऊपर। फिर एक केपी इम्पैक्ट चैलेंज के नाम से किया था, उसमें सिर्फ वो नहीं था टेक्नोलॉजी, बट क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम वर टेक्नोलॉजी बेस्ड। अभी एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट लॉन्च करी है, कामयाब जवान के नाम से। और उस कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर ओवर द नेक्स्ट 4 years 100 अरब रुपए के जो है लेंडिंग की जाएगी। सो लार्ज फंडिंग इज गोइंग टू बी अवेलेबल। और हम उसको डिजाइन करने भी, हमारी लास्ट पीएम सेक्रेटेरिएट में मीटिंग हुई थी, अभी फॉलो अप मीटिंग पीएम के साथ भी करनी है, कि हम उसको सिर्फ पैसे देने वाला प्रोग्राम नहीं करना चाहते, सिर्फ कर्जे देने वाला नहीं। हम कह रहे हैं कि उसके साथ एक पूरा एक जिसको एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है वो क्रिएट किया जाए, और वो एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम जो है वो हैंड होल्डिंग भी करे, मेंटरशिप भी करे, और जो आपके एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है यूथ की, उनको सिर्फ पैसे ना दे दें कि जाके अपना कारोबार करो, बट उनको किस तरीके से करना है उसके अंदर भी मदद करें, मार्केट लिंकेजेस के अंदर मदद करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो वो एक बड़ी फंडिंग सोर्स वहां से भी अवेलेबल होने वाली है। बट एज आई वाज सेइंग, गोइंग बैक टू आईटी, वो एक ऐसी चीज है जो आप घर पे बैठ कर सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तान में बच्चे हैं, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड, तो किसी को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट टेंस ऑफ थाउजेंड में तो डेफिनेटली है, पॉसिबली लाखों में भी हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान इज नाउ वन ऑफ द 5 बिगेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे बैठे हैं और आप अमेरिका और यूरोप की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, और आप घर पे बैठ के यहाँ से कर रहे हैं। एंड स्पेशली हमारी बच्चियों के लिए जिनके मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन ज़रा ज़्यादा होती है लड़कों से, उनके लिए भी बड़ी आइडियल एक चीज़ है कि वो घर बैठ के काम कर सकते हैं, सेफली सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। सो ये 3 बड़ी चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस नजर आती हैं, उसके अलावा ज़ाहिर है बेतहाशा और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि बजाय के किसी और के लिए नौकरी करें और आप उसको पैसा कमाने में मदद करें, खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और उन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके फिर दूसरों के लिए जॉब्स बनाएं। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जॉब टेकर, बिकम अ जॉब गिवर एंड अ जॉब क्रिएटर। एज आई सेड, आई वुड लव टू इंटरैक्ट। मैं नॉर्मली चाहता ये हूं कि मैं ज्यादा टाइम जो है वो क्वेश्चन आंसर में करता हूं, बिकॉज आई वांट टू हियर व्हाट यू आर थिंकिंग, बट अनफॉर्चुनेटली एज आई लुक एट माय वॉच आई विल हैव टू रैप अप। सो एक दफा फिर आपका शुक्रिया।